કેમ છો બાળમિત્રો? મજામાં છો ને? તો આપણે પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાનમાં અભ્યાસમાં આગળ ચર્ચા કરીએ. અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 ઉદાહરણ के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए. અહીંયા આપણને પહેલાંની અંદર કહ્યું છે ડ પ્લસ ધ. અહીંયા ડ કેવો છે બાળમિત્રો? ખોડો. અહીંયા નીચે દ ને અ જોડીએ ત્યારે આખો ડ બને. એટલે અહીંયા જ્યારે દની નીચે લીટી કરી હોય ત્યારે ખોડો કહેવાય. તો શું બની જશે? ડ અને ધ. શુદ્ધ, બુદ્ધ ઓર ક્રુદ્ધ. ત્યાર પછી અહીંયા બીજો શબ્દ જોઈએ. અહીંયા ત ખોડો છે પ્લસ બીજો ત અહીંયા જોડવામાં આવે છે. તો ખોડા ત સાથે ત જોડવાથી બની જાય છે ત. વિત, કુત્તા, છતાં. બરાબર? તો આપણે ત્રીજો શબ્દ જોઈશું. ખોડા દની સાથે મ જોડવાથી પદ્મ. જે પદ્મની અંદર દમ બોલીએ છીએ, દ અને બ જોડવાથી પદ્મ, છદ્મ, સંબ. બરાબર? એ રીતે બને છે. અહીંયા ચોથો છે ખોડો દની જોડે વ જોડવાથી બને છે. વિદ્વાનમાં જે ધ બને છે એ રીતે વિદ્વાન, દ્વાર, દ્વેષ એવા બને છે. અહીંયા પાંચમો છે ખોડા હ સાથે મ જોડવાથી આ બ્રહ્મની અંદર જે બને છે બ્રહ્મ, આ મ બને છે એ અહીંયા બને છે. એટલે બ્રહ્મનો જે બને છે એ હ અને મ જોડવાથી બને છે. એનો બીજો શબ્દ થાય છે બ્રહ્માંડ અને બ્રાહ્મણ. હવે બાળમિત્રો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈશું. નિમ્નલિખિત વિષય પર ચર્ચા કીજીએ. પહેલો પ્રશ્ન અહીંયા આપ્યો છે વિષય મહાત્મા ગાંધી ઓર દેશપ્રેમ. એટલે મહાત્મા ગાંધીનો દેશપ્રેમ સાથે કેવો છે તેના વિશે. તો અહીંયા સંવાદ વિષય ચર્ચા છે. शिक्षक कहते हैं सौनक हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं. तो उसका जवाब सौनक देता है गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं. तब शिक्षक ने कहा शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं. तो उसका जवाब सुनील ने देते हुए कहा गुरुजी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया. उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की. तब रमन कहता है उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए. उन्होंने कई बार उपवास किए. देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा. उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की. सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे. અહીંયા હવે આપણે બીજા વિષય ઉપર ચર્ચા કરીશું. ઇન્સાન અનૂઠા કબ કહેલાતા હૈ. એટલે કે ઇન્સાન અનોખો બધા કરતાં અલગ કેવી રીતે કહેવાય છે ત્યારે અહીંયા ચર્ચા થાય છે. શિક્ષકને કહા મહેશ क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है. तब महेश ने कहते हुए कहा गुरुजी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है. जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल. शिक्षक कहते हुए उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था. शिक्षक प्रश्न पूछे छे कि सरदार वल्लभभाई पटेले कયું अनोखું કામ કર્યું હતું. तब महेश ने कहा गुरुजी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थे. इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे. वे अपनी
रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक ने तब कहा, गुरुजी, इसलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। હવે બાળ મિત્રો આપણે ત્રીજા વિષય પર ચર્ચા કરીશું। तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तब शिक्षक ने कहा विद्यार्थियों से, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तब अशुमान ने कहा, गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बनाऊंगा। तब प्रदीप ने कहा, गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूँगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि देश में कोई बेघर न रहे। तब कौशल भी कहता है, गुरुजी, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। तब शिक्षक ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। હવે બાળ મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈશું। नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। बाळ मित्रों, અહીંયા આપણને વિશેષણ શબ્દ આપ્યો છે, તેનો આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। ધર્મની ઉપર થશે ધાર્મિક। વિશેષણ શબ્દ કયો બન્યો? ધાર્મિક। तो वाक्य बनसे, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। ત્યાર પછી બાળ મિત્રો રંગ ઉપરથી વિશેષણ બને છે રંગીન। शीला रंगीन कपड़े पसंद करती हैं। અહીંયા આપણને સંજ્ઞા આપી છે લોભ, તેના ઉપરથી વિશેષણ બને છે લોભી। लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारत शब्द परथी विशेषण बने छे भारतीय। भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। चमक परथी पड़े छे चमकीला। सोना चमकीला होता है। शक्ति थी परथी पड़े छे विशेषण शक्तिमान। वह सभी काम करने में शक्तिमान है। बाळ मित्रों, અહીંયા હું જે વાક્ય બોલું છું તેના સિવાય બીજા તમે પણ વાક્યો બનાવી શકો છો। આને આ વાક્ય લખવું એવું જરૂરી નથી। ગુણ ઉપરથી પડે છે ગુણવતી। સુરેખા ગુણવતી બાલિકા है। बल परथी पड़े छे बलवान। भीम बहुत बलवान थे। दया परथी विशेषण बने छे दयावान। आप बड़े दयावान पुरुष हैं। दर्शन संज्ञा परथी विशेषण बने छे दर्शनीय।
दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। बाळमित्रों, હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈશું। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। बाळमित्रों, लिंगनी अंदर શું હોય છે તમે ગુજરાતીમાં પણ જોયું છે। ભાઈ તો બહેન, પટેલ તો પટલાણી, એ રીતે અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે। પુત્ર તો પુત્રી તો મેઢકા મેઢકી, તરુણ का तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरण तो हिरणी। અહીંયા બાળ મિત્રો જે રીતે આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે તે પ્રમાણે કરીશું। સાપ તો સાપીન, એટલે કે અહીંયા આપણે કુમ્હાર તો કુમ્હારીન, નાગ તો નાગીન, ત્યાર પછી બાઘ તો બાઘીન, ધોબી તો ધોબીન, ગ્વાલા તો ગ્વાલીન। બાળમિત્રો, અહીંયા આપણને જે પ્રમાણે આપ્યા છે ઉદાહરણ એ પ્રમાણે આપણે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। અહીંયા મોર તો મોરની, તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે પહેલું શેર તો શેરની, જાદુગર તો જાદુગરની, માસ્ટર તો માસ્ટરની, ડૉક્ટર તો ડૉક્ટરની, ઊંટ તો ઊંટની। બાળમિત્રો, હવે આપણે આગળ પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈએ। બાળમિત્રો, આપણે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈશું। प्रश्न नंबर 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बाळमित्रो, અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે હિરણ તો હિરણી, લિંગ પરિવર્તન કર્યું તો હિરણથી આપણે શબ્દ બનાવીશું હિરણ દોડ રહા હૈ, તો હિરણી દોડ રહી હૈ। હવે પુત્ર અને પુત્રી ઉપરથી राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं, तो इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो अहींया पुत्र तो पुत्री ए रीते तमारे आपवाना छे। बाळमित्रो, अहींया आपणे आगळ प्रश्न नंबर 5 में जोई गया हता मेढक अने मेढकी, बराबर। तो मेढक टरटरा रहा है, तो मेढकी परथी बनशे मेढकी टरटरा रही है। ત્યાર પછી હતું તરુણ, તો એનું થશે તરુણી, તો તરુણનું વાક્ય બનશે તરુણ કોલેજ જા રહા હૈ, તો એના ઉપરથી બનશે તરુણી કોલેજ જા રહી હૈ। ત્યાર પછી કુમાર તો કુમારી, कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। आ रीते बाळमित्रो आपणे जेटला पण लिंग परिवर्तन कर्या ते बधानो तमारे जाते वाक्य बनाववानुं छे। लिंग परिवर्तन तो मैं तमने शीखवाड़ी दीधुं छे, बराबर ने बाळमित्रो। हवे आपणे प्रश्न नंबर 7 जोईशुं। चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखी। अहींया बाळमित्रो अहींया आपणे चित्र आपेलुं छे, एना उपरथी आपणे शुं लखवानुं छे? कहानी एटले के वार्ता लखवानी छे। जो बाळमित्रो अहींया आपणने कोण देखाई रह्युं छे? तो जो अहींया आपणने हिरण, कछुआ और चूहा, बराबर, और कौवा, ये 4 हमें मित्र दिखाई दे रहे हैं, बराबर। उसके बारे में हमें वार्ता लिखनी है। तो आप पहलू जो चित्र है एना उपरथी बनावीशुं। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। अहींया बाळमित्रो अहींया आपणने तलाब એટલે કે તળાવ બતાવવામાં આવ્યું છે અને કિનારે રહે છે। આ બીજા ચિત્ર ઉપરથી આપણે એવું બનાવ્યું। હવે જો અહીંયા ત્રીજું ચિત્ર બતાવવામાં આવ્યું છે। એક दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में
फंस गया। तब कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उनके मित्रों को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। અહીંયા कौवा આવે। उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने हिरण से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काट कर उसे तुम ही मुक्त कर सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। कछुओं ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। तब कौवा चूहे की पीठ पर बिठा कर ले आया। અહીંયા જોવા મળે છે કે કૌવા ઉપર ચૂહા બેસી ગયો છે, બરાબર। तुम चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। જો બાળ મિત્રો અહીંયા આપણને ચોથા ચિત્રમાં જોવા મળે છે કે આ ચૂહા જે છે તે હવે જાલ કાપી લે। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। અહીંયા આ कौवा છે એ આ शिकारीने જોવે છે। उसने हिरण को सावधान किया। हिरण जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहाँ पहुँच चुका था। आ कछुआ ત્યાં આવી ગયો હતો। शिकारी के पास थैली थी। हिरण को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा। એની જોડે જે થેલી હતી એમાં એમ કે આ કછુઆને લઈ જવા માટે વિચાર્યું। અહીંયા એની થેલી છે, બરાબર, ले जाना चाहिए। लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। आ कछुआ છે ત્યારે એ તળાવની અંદર જતું રહે છે। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो बाळ मित्रों અહીંયા આપણને જોવા મળે છે કે અહીંયા શું કરે છે, મુસીબતના સમયમાં મિત્રતા જ આપણી મદદમાં આવે છે। તો અહીંયા આપણને સચ્ચે મિત્ર के बारे में बात की गई है। હવે બાળ મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય વિશે જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1 સ્વાધ્યાયમાં જોઈશું બાળ મિત્રો। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? बाळ मित्रों तमे वार्ता सांभळी हशे तो तमने आवडतुं हशे, बराबर ने। नेपोलियन की बहन का नाम एलाइजा था। प्रश्न नंबर 2, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? केम लई जाए छे पेली बाळकी जे छोकरी है अमरूद वेचवाने केम घेर लई जाए छे? लड़की ने अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। अभी प्रश्न नंबर 3, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? શું નામ હતું બાળ મિત્રો? તો गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। 5वां प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा?
हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बाळ મિત્રો, હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈશું। એની અંદર ક છે, अपने गांव में घटी कोई आँखों देखी घटना के बारे में लिखिए। એટલે તમે જોયું હોય એવી ઘટના વિશે તમારે લખવાનું છે। બાળ મિત્રો, અહીંયા દરેકની ઘટના પ્રસંગ અલગ અલગ હશે। मेरा गांव जंगल के पास है। कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ डब्बे पा आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोच पड़े थे। कोई गहरा गांव नहीं पड़ा था। कई लोग वहाँ जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच हैं। बाळ મિત્રો, હવે આપણે ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्र से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। बाळ મિત્રો, આપણે આજે પાઠ ભણે એની અંદરથી તમારા મિત્રોને 5 પ્રશ્નો પૂછવાના છે। તમે પણ અલગ અલગ પ્રશ્ન હોઈ શકે છે। પ્રશ્ન નંબર 1, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? दूसरा प्रश्न, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तीसरा प्रश्न, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? प्रश्न नंबर 4, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? पांचवा प्रश्न, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? तो बाळ મિત્રો, અહીંયા આપણને જે પ્રશ્ન આપેલા છે એના સિવાય બીજા પણ પ્રશ્નો આવી શકે છે। બાળ મિત્રો, હવે આપણે આગળ પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈશું। શું કહ્યું છે અહીંયા? विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो અહીંયા તમારે વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો અહીંયા આપણે કરીશું, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। बराबर, અહીંયા આપણે ખડીપાઈ કરીશું, એટલે કે दुर्गावती બાળપણથી જ બહાદુર હતા। બરાબર, दुर्गावती હતી, बराबर, એ આપણા કરતાં મોટા છે એટલે એમને બહાદુર હતા। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, એટલે અહીંયા આપણે પૂર્ણવિરામ ખડીપાઈ કરી। અહીંયા આપણે શું કરીશું બાળ મિત્રો? અલ્પવિરામ। બરાબર, ધૈર્ય, दूरदर्शिता, अटूट, साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। અહીંયા આપણે ખડીપાઈ વાક્ય પૂરું થાય છે। તો તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, પછી દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જહાં સે સુશીલ,
પછી આવશે અલ્પવિરામ, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी वही अल्पविराम दूसरी ओर वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। અહીંયા આપણે ખડીપાઈ વાક્ય પૂરું કરીશું. જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને अस्त्र-शस्त्र वापरवामां पण कुशल हता. शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी. अहींया खड़ीपाई वाक्य पूरुं थाय छे. तो शिकार करवामां तेमने विशेष रुचि हती. वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी. अहींया आपणे खड़ीपाई करीशुं. तेओ तीरथी अने बंदूकथी निशान ताकवामां पण कुशल हता. जो बाळमित्रो अहींया आपणे अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नोनी चर्चा करी, व्याकरणनी चर्चा करी, तो बाळमित्रो तमने समजण पड़ी गई हशे. तो बाळमित्रो आ बधुं ज अभ्यास अने स्वाध्याय तमारे नोटबुकमां पण लखवानुं छे अने सारा अक्षरे. थैंक यू.